कहाँ चली? अपने रूम में पढ़ाई करने। ठीक है, पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन इसको कौन उठाएगा? हाँ तो इसे आप उठा के रख देना। मैं क्यों उठाऊंगी? मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ, खाली नहीं बैठी हूँ ना। अरे तो क्या हो जाएगा अगर आप रख दोगे तो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीजें करूंगी। मेरे कल से एग्जाम है, मुझे जाके पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके किसी पे एहसान नहीं कर रही हो तुम, और तुमने खाया है, तुम्हारी झूठी प्लेट है तो तुम ही उठाओगी ना, मैं क्यों उठाऊंगी? अरे तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी भाभी, इस घर के सारे काम आप करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, तो आप करना है इसको। घर के काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं ही करती हूँ ना। अब तुम्हारा जूठा भी मैं ही उठाऊं? चलो ठीक है, ये मैं उठा दूंगी। ऊपर कपड़े फैले हुए हैं, मौसम भी खराब हो रहा है, जाओ कपड़े लेकर आ जाओ। ओ भाभी, मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, इसलिए मैं इस घर में हूँ। और ये सारे काम ना आपके हैं, आप कर सकते हो बस। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए बैठी हो क्या? एक भी काम नहीं करती हो तुम घर का? पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बोलती रहती हो, और पढ़ते हुए मैंने आज तक नहीं देखा होगा तुम्हें। देखिए भाभी, आप ज्यादा मत बोलिए, मैं ये सब नहीं करने वाली, बस मैं जा रही हूँ पढ़ने। कितनी बदतमीज हो गई है ये। आ गए तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बहन खुद को समझती क्या है? हाँ, जब देखो जब मुझे काम बोलती रहती है। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? एक काम नहीं करती। तुम्हें पता है आज सुबह क्या हुआ? सारी प्लेटें जूठी छोड़ गई और मुझे बोल रही है कि तुम उठा देना। क्या हो गया शताक्षी, अगर तुम बर्तन उठा के रख देती? और मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों एक घर में प्यार से नहीं रह सकते क्या? हमेशा एक दूसरे से शिकायत रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। हम दोनों प्यार से रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम मैं खुद करूं। तुम खुद बताओ, अब अपनी झूठी प्लेट तो इंसान खुद उठाता है ना, अब वो भी मैं उठाऊंगी। और तुम्हारे पापा वहीं बैठे थे, कुछ बोला तक नहीं उन्होंने। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पापा? मतलब पापा जी वहीं बैठे थे और सब कुछ देख रहे थे, और अपनी बेटी को कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। हाँ तो अच्छा किया उन्होंने। अब तुम दो बेवकूफों की लड़ाई में पापा क्या ही बोलते, तो इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। और शताक्षी, तुम इस घर की बड़ी हो, अगर तुम उस बच्ची की थोड़ी सी बात अनसुनी कर दोगे या अनदेखा कर दोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर छोटी चीज का बड़ा इशू बनाओ। हाँ, क्यों ही बोलेंगे? खुद की बेटी की गलती थी ना, इसलिए नहीं बोला। मेरी गलती होती तो बहुत जल्दी बोल देते। एक बात बताओ, सारे घर का काम करती हूँ ना मैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। अब लोगों के जूठे बर्तन भी मैं ही उठाऊंगी। पढ़ाई के नाम पे वो एक काम नहीं करती, कहती है मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन आज तक मैंने उसे पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। पूरे दिन फोन में लगी रहती है। ये कोई अच्छी बात है? हाँ बोलो। अभी बात करनी जरूरी है? सुबह कर लेंगे, एक्चुअली मैं टायर्ड हूं। अच्छा ठीक है, आता हूं। कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन के पास जा रहे हो ना? उसी का फोन था ना। अब मेरे खिलाफ कान भरेगी वो? गलती खुद करती है और मेरे खिलाफ कान भरती है तुम्हारे। एक बार सुन लो, क्या बोलना चाहती है वो। हाँ पूछो पूछो, बहन की तो बात सुननी होती है। मैं तो पागल बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? भैया आप मुझे एक बात बताइए, भाभी क्या जानती नहीं है मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कल मेरा पेपर है। वो क्या चाहती है मुझसे? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, उनकी अपनी ननद हूँ, और वो चाहती है मैं घर के काम करूँ, अपनी पढ़ाई ना करूँ, अपने एग्जाम ना दूँ। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? वो मुझसे ऐसे गैरों की तरह बर्ताव क्यों करती है? मैंने उन्हें कितनी बार बोला है भाभी मुझे पढ़ने दीजिए, मेरे एग्जाम है, मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। और भैया आपको पता है भाभी क्या चाहती है? बस मैं इस घर के काम करूं, फेल हो जाऊं एक दिन, और बस सारे घर के काम में उनकी मदद करूं, और कुछ नहीं। यही चाहती है वो बस। एक बात बताओ मुझे, इतना छोटा परिवार है हमारा, 2 लोग तुम रहते हो और पापा और मैं, 4 लोगों का परिवार है ये, लेकिन इस घर को तुम दोनों सर पे उठा के रखते हो। कभी तुमको उससे प्रॉब्लम है, कभी उसको तुमसे प्रॉब्लम है। तुम दोनों प्यार से नहीं रह सकते। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की? भैया मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती भाभी की है, मैं सच बोल रही हूँ। दीक्षा बस करो, तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो। जानता हूं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से, और उसको भी। और ना तो मैं यहाँ तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ और ना उसका, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ता हूँ तुम दोनों के आगे, इस घर में प्यार और सुख शांति से रहो। तुम्हें पता है, दिन रात मैं ऑफिस में मेहनत करता हूँ और 2 पैसे कमाता हूँ ताकि मैं अपने परिवार की देख रेख कर सकूं, लेकिन तुम दोनों कभी भी प्यार से नहीं रह सकते। अरे कभी तो प्यार से रहो। शान करके रख दिया इस घर में, कभी कुछ कभी कुछ। आपका दिमाग खराब है क्या? कल से मेरे एग्जाम है और आप यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया? आपका हो क्या गया है?
दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया दीक्षा। ये क्या बदतमीजी थी, मेरे हाथ से तुमने रिमोट छीन के टीवी बंद कर दिया सीधे। तमीज में भी तो बोल सकती थी ना कि टीवी बंद कर लो। आप मुझे पढ़ने देंगे तभी तो मैं पढ़ूंगी। मैं अंदर बैठ के पढ़ ही रही थी, आप इतनी तेज टीवी देख रही हैं, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। अरे तो अंदर बैठ के पढ़ रही थी तो दरवाजा बंद कर लेती ना, वैसे भी आवाज नहीं जाती अंदर। और ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम मुझसे तमीज में प्यार से भी तो बोल सकती थी ना कि भाभी आवाज कम कर लो। लेकिन ये क्या हरकत थी, तुमने सीधे टीवी बंद कर दी। मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर। मैंने प्यार से बात करके देख लिया है, हम मान ही नहीं रही हैं। अब मुझे ये बताइए मैंने क्या कर दिया ऐसा आपके साथ जो आप मेरे साथ ये सब कर रही हैं? अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर तुम इसी टोन में मेरे से बात करोगी ना तो जरूर मैं कुछ कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। अननोन नंबर से कॉल। हेलो हेलो जी, आप सताक्षी जी बात कर रही हैं? आपके हस्बैंड सैम खान जी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, तो आप तुरंत आनंदा हॉस्पिटल में आ जाइए। क्या क्या हेलो हेलो क्या हुआ? दीक्षा, सैम का एक्सीडेंट हो गया है। कॉल आया था, उन्होंने बोला कि सैम का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, सैम को कुछ होगा तो नहीं। कुछ नहीं होगा। कौन सा हॉस्पिटल में? आनंदा हॉस्पिटल। भाभी यही पास में, आप मेरे साथ चलिए। चलो चलो चलो। वाह वाह, एप्रिसिएशन। तुम दोनों में बहुत प्यार उमड़ रहा है। मतलब तुम दोनों परिवार की किसी एक सदस्य का एक्सीडेंट या मरने का इंतजार कर रहे थे, तभी तुम दोनों आपस में साथ खड़े होंगे। अच्छा, तो ये सब ड्रामा था तुम्हारा? हाँ, था तो ड्रामा। एक्चुअली हम दोनों को करना पड़ा, क्योंकि तुम दोनों आपस में हर वक्त लड़ाई करते रहते हो और इस घर को सर पे चढ़ा के रखते हो। अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि परिवार में अगर एक सदस्य को भी दुख होता है ना, तो पूरे परिवार को एक साथ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन तुम दोनों, अगर कोई भी एक दूसरे को काम बता रहा है, वो गुस्से से बता रहा है। और मैं ऑफिस से आता नहीं हूँ, तुम्हारी इससे और इसको तुमसे शिकायत शुरू हो जाती है। हम दोनों तंग आ गए थे, इसलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा ताकि तुम दोनों को अकल आए। सही कहा ना पापा? सही कहा बेटा। और बेटा, घर में अगर 4 बर्तन होते हैं ना तो आपस में बजते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों लड़ करके ना इस घर को सर पे उठा लो। रही बात है छोटी की, तो इसे एक ना एक दिन तो दूसरे घर जाना ही है। तो बेटा, तुझे भी ना इस घर के तौर तरीके और काम सीख लेने चाहिए, क्योंकि तुझे दूसरे घर जाकर के ना वो सब काम करना पड़ेगा। और रही बात बहू, कभी तुझे छोटी से, कभी छोटी को तुझसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आपस में चिल्लाते रहो, लड़ते रहो, इस घर को सर पे उठाए रखो। उससे क्या होता है ना बेटा, घर की बरकत चली जाती है, समझे? अगर घर में आदमी हमेशा कलह रखेगा ना तो उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए आपस में तुम दोनों को प्यार से रहना चाहिए, समझ गई? बिल्कुल सही कहा पापा आपने। और जो बात इंसान गुस्से से करता है ना, वही बात इंसान प्यार से भी करता है। और गुस्से से वो चीजें खराब होती है, लेकिन प्यार से इंसान किसी की जान तक मांग सकता है। और मुझे एक बात बताओ, तुम जब इनको कोई काम बताते हो वो चिल्ला के, और दीक्षा तुम ये बात कैसे भूल जाती हो कि इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारी बड़ी भाभी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनको कोई भी जवाब गुस्से से या चिल्ला कर ही दोगे। और एक बात, तुम कल के दिन दूसरे घर जाओगे, क्या वहां भी गुस्से से और इस तरह चिल्ला कर बात करोगे? नहीं ना। और पढ़ाई तुम कोई अजनबी नहीं कर रही हो, घर में हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हमने भी पढ़ाई की है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना पढ़ाई का अग्रेशन तुम अपनी भाभी पे निकालो, समझे? बाकी अगर तुम दोनों का गुस्सा खत्म नहीं होगा और ये लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होंगे तो ठीक है, पापा और मैं कहीं अलग फ्लैट लेके रह लेंगे, फिर तुम दोनों आपस में लड़ते मरते रहना। नहीं भाभी, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे ऐसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, गलती थोड़ी मेरी भी है, मैं भी ना हर काम चिल्ला के ही बोलती हूँ। अब ना हम दोनों प्यार से बात करेंगे और मिल बांट के काम संभाल लेंगे, है ना? और जब तक तेरा एग्जाम चल रहा है ना, तो इस घर का कोई काम मत करियो, मैं कर लूंगी। लेकिन हाँ, एग्जाम के बाद ना सारे काम में मेरा हाथ बटाना है, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। टेंशन मत लो, आपकी पूरी हेल्प करूंगी। अच्छा ठीक है। अब ये तुम दोनों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो हम दोनों के लिए चाय बना दो, भाई बहुत थक कर आए हम दोनों। और एक और मिनट, ऐसा फालतू का ड्रामा नहीं होना चाहिए। अगली बार से हम कितना डर गए थे। हाँ भैया, बहुत ज्यादा डर गए थे हम, आज के बाद ऐसा मत करना। बेटा सरप्राइज। हाँ तो मैं जान नहीं है क्या? सही से पैर दबा। जी दबा रही हूँ। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। ओ, महारानी जी को भूख लगी है यार। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है। जाके कुछ खाने में ना बढ़िया सा बना दे। क्या खाएगा सूरज? मैं दीदी पनीर सैंडविच।
लेकिन मम्मा मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल आपने बोला भी था कि खाना बना दे, और मैंने बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया था। अच्छा, खाना बनाना नहीं आता लेकिन जुबान चलानी बहुत आती है, ये कहाँ से सीखी? जो दीदी ने कहा ना वही करना चाहिए, चुपचाप खाना बनाना। आई बात समझ में? मम्मा, पापा जो आपके लिए और मेरे लिए पैसे भेजते हैं ना, आप उसमें से मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर से कुछ खा कर आ जाऊंगी। इसको कैसे पता चला कि इसका बाप हम पैसे भेजता है? आपकी सारी बातें सुनती है, आप पे नजर रखती है, और क्या? तेरे ना सारे बाल नोच दूंगी। बच्ची है, बच्ची बन के रह। पीठ पीछे ना मेरी बातें मत सुना कर। और हाँ, क्या बोला तूने? तेरे पापा तेरे को पैसे भेजते हैं तो वो पैसे मैं तुझे दे दूं? तेरे पापा पैसे भेजते हैं ना, उसमें मैं खाती नहीं हूँ बैठ के। जो थोड़े बहुत भेजते हैं वो तेरे पढ़ाई में लग जाते हैं। आया समझ में? दीदी, इसकी जुबान ना बहुत चलने लगी है, आपने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। 2 चाटे मारो, जो आप बोलोगी वही करेगी फ्री है। गलती इसकी भी नहीं है, इसके बाप ने ना इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। और मेरी बेटी को ये चाहिए, लो पैसे। और मेरी बेटी को ये चाहिए, लो पैसे। कभी इसको काम करने ही नहीं दिया, इसलिए ये सर पे चढ़ रही है। पर कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगी। बेटा अभी तेरा हाथ जला है ना, 2-4 बार और जलेगा, फिर अच्छे से सीख जाएगी तू खाना बनाना। जा चल के खाना बना जा। और जब तक तू खाना बनाएगी नहीं, सीखेगी कैसे? हाँ, बड़ी होगी तुझे ससुराल जाना होगा, ससुराल में जाके तो लड़कियों को ही खाना बनाना पड़ता है। वैसे भी पढ़ लिख के तू क्या ही कर लेगी, लड़की है। बड़े होके शादी करके तुझे दूसरे के घर जाके काम ही करना है, इसलिए अभी से सीख ले। चल उठ, जल्दी उठ। चुप करके बैठी हूँ, ठीक है? हेलो। सोफिया कैसी? हाँ, सोफिया बिल्कुल ठीक है। सोफिया को क्या हुआ है? खाना खाया उसने? हाँ, उसने खाना खा लिया। आज तो जिद करने लगी थी कि मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था उसके लिए। अच्छा, मेरी बात कराना उससे। अच्छा, बात कराऊं? ठीक है। हेलो। हाँ पापा। कैसे हो बेटा? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा आप कब तक आ रहे हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। डोंट वरी बेटा, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। लेकिन मम्मा, मुझे आपसे बात करने के लिए फोन। हाँ जीजू, कैसे हो आप? ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया। जीजू, वो मैं कह रहा था कि सोफिया का ना नया ट्यूशन लगवाया है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव टीचर है। मैं कह रहा था इस बार जब आप पैसे भेजोगे तो 50,000 एक्स्ट्रा भेज देना। आप एक बार दीदी से बात कर लो। हाँ सैम, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें पता ही है कि आजकल के टीचर कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। उनकी फीस ना बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि बच्ची पढ़ रही है तो अच्छी जगह से ही पढ़ ले, इसलिए एक अच्छा टीचर हायर किया था हमने। उसकी फीस ना थोड़ी ज़्यादा है, तो जब तुम पैसे भेजोगे तो 50,000 एक्स्ट्रा भेज देना। हाँ, सही कहा। कोई नहीं, तुम दोनों ना पैसों की चिंता मत करो, बस मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। मैं भिजवा दूंगा पैसे। मम्मा, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ स्कूल जाती हूँ। तो आपने पापा से एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांगे? तो सच बताऊं तेरे बाप को, हाँ, कि पैसे हम अपने लिए मांग रहे हैं? और एक बात बता, स्कूल जाके तूने क्या उखाड़ लिया जो ट्यूशन भी जाना है तेरे को? बोल। लड़की है, शादी करके तुझे दूसरों के घर ही जाना है, और वो काम तो तुझे मैं यही सिखा दूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सिखा तो रही हूँ ना। अब तू खाना बनाएगी तो खाना बनाना सीख भी जाएगी। आगे चल के ना तेरे यही सब काम आने वाला है। ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा बेटा। मम्मा, आप पापा के साथ भी गलत कर रहे हो, मेरे साथ भी गलत कर रहे हो। आप मुझसे घर का सारा काम करवाते हो। मैंने पापा को सब सच बता दूंगी, फिर पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जानते नहीं हो पापा को। अच्छा, क्या बताएगी पापा को? और पापा को बताने के बाद तू बच जाएगी? इसकी जुबान ना बहुत ज्यादा चल रही है। तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी? सताक्षी। पापा। श्याम, तुम तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना? अच्छा, अब मैं अपने घर में ही तुम दोनों से पूछ कर आऊंगा क्या? नहीं सैम, ऐसा नहीं है। मतलब तुम आने से पहले बता देते तो हम थोड़ी तैयारियां कर लेते आपके लिए। हाँ, दीदी सही कह रही है। आपको जो खाना पसंद है दीदी वो बना लेती, बस इसीलिए पूछा। आपने एकदम से सरप्राइज कर दिया ना हमें। हाँ, सही कहा तुम दोनों ने। तैयारी तो तुम दोनों करते, लेकिन मेरे खाने की नहीं, बल्कि ये तैयारी करते किस तरह मेरी बच्ची को डरा धमकाकर झूठ बोलने के लिए बोलना है। और जितना तुम इसको टॉर्चर करते हो ना, तुम्हारी असलियत मेरे सामने ना आ जाए, वो तैयारी करनी थी तुम दोनों को। नहीं नहीं सैम, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है।
तुम्हें भी ये रियल लगा ना, रियल। हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे थे। एक्चुअली इसकी स्कूल में ना कंपटीशन है, तो हमने सोचा इससे खाना बनवा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट आना है ना स्कूल में, इसलिए मैंने सूरज को भी बुलाया था ताकि दोनों मिलके इसकी हेल्प कर दें। हाँ जीजू, दीदी सही कह रही है, वो इसका प्ले स्कूल में है तो हम उसी की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा सोफिया बेटा, क्या तुम स्कूल का कोई प्ले की रिहर्स कर रहे थे? नहीं पापा, मेरे स्कूल में कोई प्ले नहीं है। ये लोग मेरे से रोज ऐसे काम करवाते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं और ये बोलते हैं कि अपने पापा को कुछ भी नहीं बताना। सोफिया क्या बोल रही हो? अपनी मम्मी के लिए झूठ बोल रही हो? सैम, इसे ना मैंने होमवर्क करने के लिए थोड़ा सा डांट दिया था, इसलिए गुस्से में बोल रही है, और कुछ नहीं। साक्षी बस। और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि एक सौतेली माँ आखिरकार सौतेली ही होती है। अरे जब तक हम दोनों का बच्चा नहीं था तब तक ही इसका अच्छे से ख्याल रख लेते। और मैंने तुम दोनों को किस चीज की कमी होने दी है? आज तक तुम दोनों ने जिस चीज पे हाथ रखा वो तुम्हारे सामने लाके रख दी। और पैसों की तो कमी कभी होनी नहीं दी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ तो मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? बच्चों की पढ़ाई में हर हफ्ते 50,000 रुपए लगते हैं? नहीं ना। लेकिन मैं पता है हमेशा क्यों भेज दिया करता था? वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए कभी पैसा मायने रखता ही नहीं था। मेरे लिए मायने रखता था मेरा बच्चा, ताकि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखते। लेकिन तुम दोनों पैसों में इतना अंधे हो गए और इतना घमंड आ गया कि तुम यही भूल गए कि तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो। अब मैं तुम दोनों को इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर छोड़कर आए थे ना तुम मुझसे शादी करने के लिए, अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। अब तो तुम ना इस घर के रहोगे और ना उस घर के। अब जाओ और अपने भाई के साथ अपना करियर बनाना और पैसों में ऐश करना। नहीं जीजू, ये मतलब ऐसा भी नहीं है, छोटी सी बात, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। छोटी सी बात सूरज, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तो सोचते हुए भी अजीब लग रहा है कि एक औरत होकर ऐसे एक छोटी बच्ची पर कैसे जुल्म कर सकती है। सताक्षी जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम दोनों को जेल में अंदर करा दूं। हम, लेकिन बात तो मैंने बोला ना, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी बेटा, गलती मेरी है। मुझे लगा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हें माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि सगी माँ सगी होती है। लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अब कभी शादी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है?